आईआईए द्वारा केंद्रीय बजट को देखने और उस पर चर्चा आईआईए भवन में की गई। इस दौरान आईआईए संस्था से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। तो वहीं बजट को लेकर आईआईए के पास्ट प्रेसिडेंट संजय कौल ने दिल्ली इनसाइडर से खास बातचीत की। मुझे बजट के रेफरेंस में ये कहना है कि बेसिकली इस बजट में माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं किया है। सबसे पहली बात यह है कि जो पिछले साल का डेफिसिट था, रेवेन्यू डेफिसिट 4.5% था, वो 6.25% हो गया है। फिजिकल डेफिसिट 7% था, वो जो है 9.5% हो गया है। जब फिजिकल डेफिसिट 9.5% हो गया है तो ये फाइनेंस मिनिस्टर कैसे कहती है कि अगले 1.5 साल में जो है वो 4% पर ले आएगी। नंबर 1। नंबर 2 कि जो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में पिछले साल 30% से लेकर 35% तक घट गया है। अब जब इसका प्रोडक्शन घट गया है तो इसके बारे में वो क्या करना चाहते हैं। और एक तरफ से तो प्रोडक्शन घट गया है, दूसरी तरफ से ये क्लेम करते हैं कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया है। जब प्रोडक्शन ओवरऑल परसेंटेज में घट गया है तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ने का संभावना नहीं। या तो ये फिक्टिशियस कलेक्शन है या आप फिक्टिशियस डिमांड क्रिएट करके हैरेसमेंट के थ्रू इस डिमांड को उतार रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने सीजीटीएमई स्कीम के बारे में बताया कि इन्होंने उसमें कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है, मगर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के बावजूद जो एक्चुअल बेनिफिट एमएसएमई को है वो मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसा कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का क्या फ़ायदा है। चौथी बात, जो कोविड के टाइम पे ईसीएलजी स्कीम में इन्होंने फंडिंग की थी, वो फंडिंग उन्होंने जिस टाइम पर की थी वो आधे बेनिफिशियरीज को मिली नहीं है। और वो फंडिंग जो है आज की तारीख में क्योंकि प्रोडक्शन घट गया है वो देने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में या तो उसके टेन्योर को बढ़ा देना चाहिए या जैसे फार्मर्स के या दूसरे स्कीमों को उन्होंने माफ़ी दी है उनको भी इस लोन की तरह में माफ़ी की स्कीम देना चाहिए। संजय कौल ने बताया कि इस बार के बजट में माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ खास नहीं लाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अगर प्रोडक्शन घटा है तो जीडीपी कैसे बढ़ी। वहीं बजट 2023 पर आईआईए के पास्ट प्रेसिडेंट विजेंद्र अग्रवाल ने भी अपनी राय बताई। इस बजट के बारे में सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि अगले साल इलेक्शन होने के बावजूद कोई ऐसा पॉपुलिस्ट मेजर नज़र नहीं आया जिससे कि फिस्कल सिचुएशन पे आघात लगे। इस बात का बहुत डर था, तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिस्कल डेफिसिट तो हाई रहा है पर एक्सपेक्टेड था इतना, और आगे के लिए उन्होंने आश्वासन दिया ही है कि भाई हम इसको और कम करेंगे। जहाँ तक एमएसएमई का सवाल है उसमें एक तो इन्होंने अच्छी बात ये कही है कि जो क्रेडिट गारंटी फंड है उसको और उसको और मजबूत कर रहे हैं जिससे ज़्यादा यूनिट्स को बिना कोलेट्रल के लोन मिल सकेगा। ये एक अच्छी बात है। अभी एक पार्ट बी में इन्होंने बात कही कि एमएसएमईज़ को जो अपना उधार वापस मिलने में आसानी हो जाए, क्योंकि एमएसएमईज़ जो माल सप्लाई करते हैं उनको उसका पेमेंट कई बार बहुत देर से मिलता है जिससे उनको बहुत दिक्कत हो जाती है व्यापार में। तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने कहा कि जो ख़रीदार है उसको उस परचेज़ को एक्सपेंडिचर में डालने का तभी हक होगा जब उस परचेज़ का वो पेमेंट कर देगा। तो कुछ हद तक ये बहुत थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेगी। इसकी डिटेल में जाने से तो बहुत समय लग जाएगा, बट ठीक है, एक सिंबॉलिक स्टेप है। और विशेषकर एमएसएमई के लिए तो यही है। जनरल इकोनॉमी के लिए ग्रीन ग्रोथ पे बहुत जोर दिया है, अच्छी बात है, इससे ऑलराउंड इम्प्रूवमेंट होगा। और एक अच्छी बात और मैं कहूँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी हाई रखा है और वही हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा, हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर तो तभी एक्सपेंडिचर करता है जब उसको बिजनेस और बढ़ता हुआ बिजनेस दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए गवर्नमेंट करने जा रही है, जैसे रेलवेज़ के लिए बहुत बड़ा बजट उन्होंने दिया,
और दूसरे इंफ्रा के लिए भी दिया, उससे इकोनॉमी सस्टेन हो सकेगी। विजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि बजट की सबसे अच्छी बात थी कि अब एमएसएमई को अपने उधार वापस मिलने में आसानी हो जाएगी। वहीं बजट पर बात करते हुए आईआईए के भूतपूर्व अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने अपने विचार रखे। देखिए, ये जो बजट की प्रक्रिया है, अब इन्होंने, मोदी जी ने एक पूरा का पूरा पैटर्न बना दिया। 3 साल पहले से उन्होंने शुरू किया था, उसको ये कह दिया कि ये एक प्रोग्रेसिव बजट होगा। ये चूँकि हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, डायरेक्ट टैक्स हो गया, उसका एक कॉन्सेप्ट बन गया। जीएसटी आने के बाद में टैक्स में कोई बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता नहीं है कि कोई रेट बहुत कम ज़्यादा किए जा सके। अब जो भी चीज़ें सुधार में आती हैं वो ये होता है कि जो समय की मांग होती है, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल स्तर पे जो डिमांड होती है, जो हमारे उद्यमियों को ध्यान में रख के जो कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह जो होती है, उसी को थोड़ा सा उन्होंने उसको संतुलित किया है। और इस बजट में जो मैंने देखा है उसमें ये किया, सभी वर्गों को, इनको इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है। उन्होंने प्रयास किया है कि लास्ट आदमी तक इसकी सुविधाओं को कैसे पहुंचाया जा सके। उद्योगों के लिए उन्होंने कह दिया कि लिटिगेशन को कम से कम किया जाएगा, उसमें सुविधा बैंकिंग के लिए ई लिटिगेशन का उन्होंने प्रोविज़न किया है। एक अच्छे प्रयास हैं, क्योंकि उद्योगों में अगर हमारा लिटिगेशन कंट्रोल हो जाए और रिस्क फैक्टर कम हो जाएंगे तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। किसी भी अलग सेक्टर से ज़्यादा उद्योगों में संभावना है और उसके लिए प्रयास किया गया। स्टार्टअप्स के लिए कुछ स्कीम अच्छी लाए हैं। और जो अभी लेटेस्ट मैं सुन के आया हूँ उसमें उन्होंने इनकम टैक्स में काफ़ी उन्होंने छूट दी हैं। जैसे 5 लाख तक की पहले छूट थी, टैक्स इनकम टैक्स फ्री था, अब उसको 7 लाख कर दिया गया। एक बड़ी छूट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी छूट मिलेगी टैक्सों में, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा चाहिए, बट फिर उन्होंने ये किया है, मुझे लगता है ये अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने जो स्लैब थे वो 6 से 5 कर दिए हैं, और वो टैक्सेशन आपको पता लग गया होगा, उन्होंने टैक्स बहुत घटाए हैं उसमें उन्होंने 6 से 5 किया या 6 से 5 किया उन्होंने, स्लैब कम कर दिया उन्होंने। और स्लैब कम करके उन्होंने जो है ना उसको छूट दे दिया। मैं अपना कागज़ नहीं लाया था, मैं बता दो, परसेंटेज आपको पता लग जाएगी। बहरहाल उसमें ना उन्होंने कम कर दिया है। उसमें उन्होंने और भी टैक्स है, जो मैक्सिमम टैक्स था उसका, उस पर उन्होंने 37 से 25% किया है। बड़ी छूट है ये, अपेक्षा से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा छूट है। और बड़ी बात मुझे ये है कि जो उन्होंने प्रयास किया है वो प्रयास ये है कि एक तो स्किलिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और उद्योगों को कैसे बढ़ावा मिले, लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलने के लिए वो जो स्कीम ला रहे हैं वो अच्छी स्कीमें हैं। मुझे लगता है कि स्टार्टअप में नए लोगों को आना चाहिए और बच्चे इस प्रेरित भी होंगे, तो एक वातावरण बनेगा, ये मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने कुछ पूरे समाज के लिए अलग अलग स्कीमों के माध्यम से बहुत पैसा देने का प्रयास किया है। कल भी एक डिबेट में मैं ये कह रहा था, 2 चीज़ें मैक्सिमम करनी चाहिए अगर हमें इकोनॉमी और जीडीपी को ग्रोथ करना हो। एक तो ये है कि ढांचागत विकास में हम पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए। उसमें जब पैसा ज़्यादा लगेगा, जो अभी पीछे लगाया गया था, मेरा ख्याल है उसको भी 5 लाख से 7 लाख करोड़ किया गया। मैं थोड़ा, अगर मैं ठीक हूँ तो उसमें उन्होंने इतना पैसा जो बढ़ाया। देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगी तो उसमें उद्योग ज़्यादा लगेंगे, रोज़गार ज़्यादा मिलेंगे, पैसे का टर्न अराउंड होगा, समाज में आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। उसके परचेजिंग पावर बढ़ने से हर व्यापार में बढ़ोतरी होती है, टैक्सेशन भी ज़्यादा मिलेगा उससे मिलने से आपकी इकनॉमी का टर्न अराउंड होगा, बढ़ जाएगी। ऐसे विषम परिस्थितियों में जब पूरा विश्व आज की तारीख में एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ये स्पष्ट है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी एक चमकते हुए सितारे की तरह उभर के आ रही है। ये प्रयास अच्छे हैं मुझे लगता है। और पीछे जो हमने देखा है, टैक्स का रिकवरी ज़्यादा हुई है, टैक्स में जो लिटिगेशंस थे बहुत कम कर दिए गए हैं, ई टैक्सेशन हो गया है। जीएसटी आने के बाद में बहुत सारे टैक्सों को उसमें समाहित करके जो टैक्स बनाया गया है, और उसमें भी अधिकतर जो हमारे अब कोई भी ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, ज़्यादा के ज़्यादा केस हमारे ऑनलाइन ही डिसाइड हो जाते हैं। इसी तरह डायरेक्ट टैक्स में भी उन्होंने किया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो लिटिगेशन है, जो कमिश्नर लेवल पर जाते हैं, उसके डिप्टी कमिश्नर की कुछ उन्होंने पद बढ़ाने का प्रयास किया है कि वहीं पे ख़त्म हो जाए। प्रयास ये है कि कम से कम लिटिगेशन, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं उद्योगों के तौर पे अगर देखता हूँ तो सबसे बड़ी हमारी समस्या रहती थी लिटिगेशन की। हमारा जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम इस्तेमाल होता था, अगर सरकारें विश्वास करके उसको कम कर देती हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर मान लीजिए कि हम व्यवस्था को बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जीएसटी आने के बाद में मुझे लगता है कि जो अच्छा उद्यमी मतलब कि जो टैक्स के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करते, वो सब बहुत प्रसन्न है।
पहले हमारे पास एक्साइज होती थी, सर्विस टैक्स होता था, हमारे पास वैट होता था, एंट्री टैक्स होता था, सेंट्रल टैक्स होता था, बहुत टैक्स थे, बहुत लिटिगेशन थे। अब सबको जोड़ के एक टैक्स कर दिया गया है, उससे बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। आपने देखा होगा कि टैक्स की रिकवरी भी ज़्यादा हुई है। वो 1 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़ रुपया महीने का आप GST पे आप उस पर पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेस ख़त्म हो रहे हैं, करप्शन के ऊपर कंट्रोल करने के बहुत प्रयास किए गए हैं। और बड़ी बात यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, उससे बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें खत्म हुई हैं। अंतिम आदमी तक अब गवर्नमेंट की स्कीम का पैसा अपने आप पहुंचता है, बिना किसी बिचौलियों के और बिना किसी भ्रष्टाचार के। ये आप जो बजट से संतुष्ट हैं? देखिए, अभी एकदम से आप अगर पूछें तो वो बड़ा मुश्किल होता है, पूरी एनालिसिस ही करनी पड़ेगी। जब MSME का जो प्रोडक्शन घट गया तो GST कैसे बढ़ गया? देखिए, GST बढ़ने से कारण है, देखिए एक ये हमें मानना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे उत्पाद की यहाँ पे इन्फ्लेशन तो बढ़ा है, प्राइस बढ़ी है, उससे ये हमारा ये क्या नाम है रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है। जब अगर मान लीजिए पैसा दाम बढ़ जाएंगे तो उससे इंक्रीज़ होगा रेवेन्यू, तो उससे रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। लघु उद्योग को पेंडेमिक के बाद में दिक्कत आई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बहुत से उद्योग परेशानी में हैं। एक तो उनको हमें जो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी अभी भी बैंक शाई अवे कर रहे हैं, हमें सुविधाजनक पैसा आसानी से नहीं मिल रहा है। कुछ प्रयास किए गए हैं इसमें। अब मैं कितने फलीभूत होते हैं, कितना ज़मीनी स्तर पे उतर के आते हैं, एक जो अनाउंसमेंट होती है और उसका क्रियान्वयन, उसके बीच में गैप है हमारे देश में। और ये गैप अगर कम हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आएगी। पेंडेमिक के बाद में जो दिक्कत आई है उसको सुधारने का तरीका सिर्फ एक है, वो है कि आप ढांचागत जो आधारशिला है उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा कीजिए, अधिक खर्चा कीजिए। एक तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप होता है, देश की उन्नति होती है। और एक जो है नया सेगमेंट वो लेके आ रहे हैं, वो है हमारा पर्यटन। हमारे पर्यटन पर ध्यान नहीं दिया गया। पूरे यूरोप को देख लीजिए, अमेरिका वगैरह की, उसमें उनकी इकॉनमी में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। हम कभी की इस क्षेत्र में कभी भी हम बहुत सीरियस नहीं थे, जबकि हमारे पास भगवान के दिए हुए इतनी चीज़ें हैं कि अगर हम इसको विश्व स्तर पे जो पर्यटन के लिए हम इसको अगर अच्छा बना देंगे तो बहुत पर्यटन यहाँ पे बढ़ सकता है और उससे आपकी इकॉनमी को बहुत बड़ा योगदान भी मिलेगा। जबकि अभी बजट में उन्होंने कहा था वित्त मंत्री जी ने कि उससे जो हमारे नई जनरेशन है उसमें रोजगार के बहुत बड़े साधन उपलब्ध हैं। अनिल गुप्ता ने बताया कि इस बजट की खास बात यह है कि इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। प्रयास ये दिखा कि आखिरी व्यक्ति तक भी बजट की सुविधाएं पहुंच पाएं। वहीं IIA के राष्ट्रीय सचिव सूर्य प्रकाश ने बजट 2023 को लेकर अपनी खास प्रतिक्रिया दी। देखिए, बजट में डायरेक्टली अगर बात करें कि GST में छूट दे दी गई या इनकम टैक्स में कुछ छूट दी गई है, उसको ना देखते हुए अगर हम बहुत वाइडर सेंस में अगर हम सोचें तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। जैसे रेलवेज के लिए वैगन्स इन्होंने कहा कि काफ़ी खरीदेंगे, या प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी है। तो डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली सब करना तो इंडस्ट्री को ही है, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो। हर इंडस्ट्री का रोल इसमें एक देश के डेवलपमेंट में होगा और उसमें एक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है। राष्ट्रीय सचिव सूर्य प्रकाश के हिसाब से बजट पूरी तरह से संतोषजनक है। बजट में एक्सपेंडिचर्स को काफी बढ़ावा दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के निवेश को भी बढ़ाया गया है। मानसिंह ग्रुप के चेयरमैन सर्वेश गोयल ने बजट पर खास बातचीत की। और आज का जो बजट है वो सभी वर्गों के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। और जैसा कि लोग कयास लगाते हैं कि 2024 का इलेक्शन है, जिसकी वजह से बड़ा इस तरीके का शॉर्ट टर्म के हिसाब से होगा कि अब केवल कुछ समय बचा है तो लोगों को इस तरीके का ल्यूक्रेटिव बजट दिया जाए कि लोग उससे आकर्षित हों। लेकिन मेरा इसमें दूसरे तरीके से सोचना है
कि सरकार ने सोचा ही नहीं जैसे कि वो आने वाले 20-30 सालों तक नहीं रहेगी। सरकार ने देश को देखते हुए बड़ा फ्यूचरिस्टिक बजट दिया है, जहाँ पे इस तरीके की स्कीम है जो आने वाले 20-25-30 सालों तक के उन्होंने प्लान किया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन्होंने जो एक आज़ादी दी है स्टेट्स को खर्च करने की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे वो हो, चाहे सस्टेनेबिलिटी हो, चाहे एनवायरनमेंट का ध्यान रखने की बात करी हो, छोटे से छोटे चाहे एमएसएमई हो, चाहे छोटे व्यापारी हों, उसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस में भी एक रिलीफ दिया है। डायरेक्ट टैक्सेस के अलावा जो लिमिट बढ़ा दी है उन्होंने, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि सभी के लिए कुछ ना कुछ था, और शायद ऐसा लग रहा था कि देश के लिए कुछ था। कोई इसमें उनका गवर्नमेंट ने अपने इलेक्शन मोड नहीं सोच करके उन्होंने देखा कि ये देश की ज़रूरत है, और जिस तरह से वर्ल्ड एक क्राइसिस के दौर में गुजरा है उसके वजह से एक रिलीफ देना ज़रूरी था, और उन्होंने बड़ा अच्छा प्रेजेंट को भी देख के रखा है और फ्यूचर को भी देख के रखा है। सर्वेश गोयल के हिसाब से इस बार का बजट सबसे अहम था, क्योंकि सरकार ने सभी वर्गों के लिए बजट बनाया है। उन्होंने कहा सरकार ने कम समय की अवधि के लिए नहीं बल्कि लंबे समय की अवधि को देखते हुए बजट बनाया है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।